तो मेरे भाई इस वीडियो में बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच खेले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती उस पे भारत को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। तो उस लिहाज से क्या भारत को अब दूसरे मैच में चेंजेस करने पड़ सकते हैं या वही टीम रहेगी जो भारत ने पहले वनडे में खिलाई थी। आपको याद होगा कि जिस तरीके से कंडीशन भारत के फेवर में नहीं रही, भारत पहला मैच एक तरफा हारा है 7 विकेट से। क्योंकि जो हमारे जो टॉप 4 के बल्लेबाज हैं ना, मुझे ये लगता है कि उन्हें ना कंडीशन को वो रीड नहीं कर पाया, ये कह लो कि कंडीशन में अपने आप को ढाल नहीं पाए। जिस तरीके से वो आउट हुए, रोहित शर्मा जिस तरीके से एक्स्ट्रा उछाल के साथ स्लिप में अपना कैच दे बैठे, उसके साथ ही विराट कोहली कवर के ऊपर से खेल रहे थे और पॉइंट में कैच हो गए। और सबसे हैरानी की बात, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर आउट है, सबको उन पे बहुत ज़्यादा यकीन था कि वो बड़े टाइम बाद टीम में वापसी करें तो शायद अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बट जिस हिसाब से जॉस हेजलवुड उन्हें आसानी से आउट कर लेते, आप एक स्टेट्स में पढ़ रहा था कि शायद 17 इनिंग में उन्होंने 11 बार श्रेयस अय्यर को आउट किया है। तो भाई वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जिस तरीके से वो एक्स्ट्रा उछाल पे आउट हुए हैं और बड़ा ऑकवर्ड पोजीशन हो गया, तो कमर की साइड बॉल थी और क्लच पलक के वो कीपर में आउट हुए। जो ऊपर के 4 बल्लेबाज थे उन्हें पिच को रीड करने में भी दिक्कत आई, और साथ में एक बार फिर ये बता दिया कि भारत के जो बल्लेबाज है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा उछाल के साथ जो पेस आता है उसमें वो दिक्कत कर रहे हैं। तो यही कारण में जो मेन कारण था जो हारने का। और डुकवर्थ इस नियम में जो भारत को सिर्फ 5 रन मिले थे, ये थे कि ऊपर के 4 बल्लेबाज आउट हुए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल खेली थी। यार जब कभी भी ऐसी सिचुएशन, आपको पता है कि बारिश कभी भी आ सकता है और ओवर हमारे कम हो सकते हैं, तो उस केस में ऊपर वाले बल्लेबाजों को बड़े धैर्यपूर्वक और ऐसी बैटिंग करनी चाहिए कि भाई विकेट ना गिराएं और कम से कम रन ऑफ बॉल खेलें, कि जिससे जब बाद में स्कोर और या जो मैच है वो कम ओवर में निपट जाए तो आपके पास, आपके हाथ में विकेट हो और आपके खाते में कुछ रन और ऐड हो जाए। तो ये चीज़ें सब कैलकुलेशन में भारत की ओर से बड़ी दिक्कतें हुई थी। तो यही कारण था कि बड़ा स्कोर बना नहीं पाए और बॉलर के पास कुछ ज़्यादा करने को था नहीं। बट फिर भी बॉलरों ने अच्छी गेंदबाजी करी और सभी ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी, खास तौर पे सिराज ने एक ओवर मेडन भी डाला था, उन्होंने बड़ी हिम्मत वाली बॉलिंग करी। उसके साथ ही अक्षर पटेल ने जो ज़बरदस्त बॉलिंग करी, वो काबिल तारीफ थी। आपको पता होगा यार, ये ऐसे प्लेयर हैं, इन्हें कहीं भी आप रख सकते हो, हर जगह में ये फिट हो जाते हैं। आपने देखो T20 में भी ये उपयोगी पारी खेलती, विकेट ले लेते हैं, फील्डिंग भी कमाल करते हैं। और यही आज उन्होंने इस मैच में, पिछले वाले मैच में भी किया था कि बड़ी नपी तुली बॉलिंग, सटीक टप्पा रखा और 4 ओवर बड़े कमाल के डाले थे और 1 रन भी दिया था। तो भाई ये सारी चीज़ें पिछले मैच का हो गया। अब इस मैच की बात करते हैं कि क्या यार इस मैच में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो ऊपर के टॉप बल्लेबाज है उनमें से किसी को रेस्ट दे, कि क्या वहाँ पे यशस्वी जायसवाल को खेल खिलाया जा सकता है या कुलदीप यादव को टीम में फिट किया जा सकता है। क्योंकि अभी एक जो मुझे ये लग रहा है, पिछले मैच में एक मेन बॉलर की कमी है विकेट टेकर की। हालांकि वो अलग बात है कि पूरा मैच हुआ नहीं था, तो अभी पूरी तरह से बॉलिंग भी हमारी उसकी जांच नहीं हुई, क्योंकि पूरे ओवर डालने को था नहीं और टारगेट बहुत छोटा था, जो जिस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के पास भी परेशानी था, तो उन्होंने आराम से टैकल कर लिया वहाँ पे हमारे बॉलर को। तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है कि यार कौन से बॉलर होने चाहिए? अगर कुलदीप यादव को हम टीम में रखते हैं तो किसी टीम से निकालेंगे? हर्षित हर्षित राणा को अगर निकाल लेते हैं तो यार नीतीश रेड्डी के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो उस लिहाज से उतने पेस से बॉल करे कि जो बल्लेबाज हो उनको प्रॉब्लम आए। उस लिहाज से हर्षित राणा को भी टीम से नहीं निकाल सकते हैं। अगर बात करें तो वहाँ पे फिर बचते हैं वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने तो कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की थी। तो वाशिंगटन सुंदर को निकालते हैं तो हम पे थोड़ा एक बैटिंग की कमी हो सकती है, कि और जो जिस तरीके से सोच है वो ये चाहते हैं कि बैटिंग को लंबी किया जाए। तो कुलदीप यादव हमें पता है कि उतनी अच्छी बैटिंग कर नहीं पाते जैसे वाशिंगटन सुंदर, बट वो अपनी बॉलिंग से मैच का रुख बदल सकते हैं। तो यार यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि वाशिंगटन सुंदर को ड्रॉप करके उन्हें टीम में रखा जाए, और तब उस लिहाज से ये भी हो जाता है कि जो हमारे ऊपर के 4 जो बल्लेबाज है ना, उन्हें इस तरीके की बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी जो पिछले मैच में हुआ था। क्योंकि अगर ऊपर से 4 पहले ही लुढ़क जाएंगे तो भाई नीचे में बहुत ज़्यादा दबाव आ पाएगा, क्योंकि वाशिंगटन आपको पता है ज़बरदस्त बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुशन देते हैं बल्लेबाजी के रूप में। तो उस लिहाज से यही है कि अगर वाशिंगटन सुंदर को ड्रॉप किया जाए, कुलदीप को वहाँ पे ले आ जाए,
और साथ में जो ऊपर के बल्लेबाज है ना, फिर उनमें उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि भाई बल्लेबाजी को बड़ी अच्छे तरीके से निभाया जाए और अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए ऊपर से, जिससे कि नीचे वाले बल्लेबाजों पर एकदम ही एक्स्ट्रा प्रेशर ना आ पाए और टीम की हालत वो ना हो जो पिछले मैच में हुई है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि भाई कुलदीप यादव, क्योंकि आपने देखो जितने भी बैठे बेंच पे बैठे पड़े हैं उसमें अगर हर्षित राणा को हटाते हैं तो उसकी जगह हमें पेसर ही चाहिए होगा और वो प्रसिद्ध कृष्णा कर सकते हैं। तो उनका तो रिप्लेसमेंट है कि अगर हर्षित राणा ने भी वैसे जो पिछले मैच हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बॉलिंग करी। अगर आप सिर्फ आंकड़े देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार हर्षित राणा की बहुत ज़्यादा पिटाई हुआ है, 6 के हिसाब से रन खाए। बट आप देखोगे जिस तरीके से वो बॉलिंग करे थे, उन्हें पिच से मदद मिल रही थी एक्स्ट्रा बाउंस के साथ साथ, जिस तरीके से अंदर को वो बॉलें ले आ रहे थे हर, यानी कि उन्होंने जितने भी ओवर फेंके उनमें से आधी बॉलें तो प्ले डाउन हो रहे थे। बल्लेबाज वो अपने शरीर पे ही खेल रहे थे, उतने ज़्यादा उन्होंने मतलब उतना ज़्यादा खेल नहीं पाए हर्षित राणा को। उसमें से एक छक्का एक चौका एज के निकले, इसलिए उनकी इकोनॉमी बेकार लगी, नहीं तो सबसे ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी उन्होंने करी थी। चलो खैर ये हो गया। मुझे लगता है कि हर्षित राणा तो भी टीम में रहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है पिछले मैच में ज़बरदस्त थी। और एक बस यही है कि किसी तरीके से अगर ऊपर के बल्लेबाज अच्छा परफॉर्मेंस करे तो नीचे वाशिंगटन सुंदर को हटा के कर सकते हैं वहाँ पे कुलदीप यादव को फिट। तो देखते हैं आगे मैच में क्या होगा भाई। जिस तरीके से अब रोहित शर्मा और विराट कोहली पे दामोदार है कि इस मैच में वो अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि यार जिस तरीके के वो आउट हुए थे इस मैच में तो ऐसा लग रहा था कि वो टेस्ट वाली पारी जहाँ पे छोड़ के गए वहीं से शुरुआत करी है उन्होंने, जो ऑफ स्टंप के बाहर उन्हें दिक्कत हो रही थी। आपने देखी होगी जिस तरीके से विराट कोहली ने भी जो 6वीं बॉल खेली थी अपनी पारी की, सेम वही टेस्ट की याद आ गई थी कि भाई 5वें 6वें स्टंप पे बॉल रखो और विराट कोहली बल्ला अड़ा देगा उस पर। यही किया था उन्होंने उस मैच में। वो भाग्यशाली थे कि उस पर तो आउट है, बट उसके बाद दूसरी गेंद पे वो आउट हो गए। तो भाई कुल मिला के कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पे भी अब ये दमखम दिखाना होगा कि भाई अगर वर्ल्ड कप खेलना है और बाहर की बाउंसी पिचों में और ऐसी कंडीशन में खेलना है तो रन तो बनाने पड़ेंगे, नहीं तो तलवार लटकी पड़ी। जिस तरीके से हमारे सेलेक्टर फैसला ले रहे हैं इंडिया के, तो वो ये दोनों तो टारगेट में होंगे, रडार में होंगे कि कुछ ऐसा हो जाए इनसे कि हम इन्हें टीम से बाय बाय कर दें। तो भाई देखते हैं आगे कि उसमें क्या होता है मैच में। मुझे लग रहा है कि अगर मैच पूरा होता है तो अगर दूसरा वाला, खैर वो तो पहली मैच में बारिश आई थी, अगर दूसरा वाला मैच होता है तो उसमें भारत का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अभी नई टीम है, सिर्फ उनके 2-3 बॉलर ही एक्सपीरियंस है। उसके साथ आप देखोगे कि उनकी टीम में एक ट्रांजिशन पीरियड से चल रही है, बहुत सारे प्लेयर उनके संन्यास ले चुके हैं और 3-4 प्लेयर शायद वो चोटिल भी हुए हैं। तो इस लिहाज से भारत की टीम पूरी मजबूत टीम है और ऑस्ट्रेलिया की अभी ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही। तो वहाँ पे आप देखोगे तो मुझे लग रहा है अगर मैच ठीक हुआ है और ऊपर से अच्छी बल्लेबाजी होगी, 10 ओवर इन्होंने निकाल लिए, तो भारत फिर से इस सीरीज़ में वापसी कर सकता है और शायद हमें ये देखने को भी मिले इस मैच में। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, फिर बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती है और क्या बेटर रहेगा भारत के लिए। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर।